सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हम कबाब बना रहे थे। कबाब के लिए मैंने ले लिया 1 किलो गोश्त और 1 किलो ही चने की दाल लिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के और पिसा हुआ ज़ीरा और नमक हस्ब ज़ायक़ा जितना आपको ज़रूरत है। और यहाँ पे मैंने सूखी हुई लाल मिर्चें ले ली, हरी मिर्चें थी जो सूख गई थी वो मैंने ले ली है। और मेरे पास गोल मिर्चें भी थी तो पर मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि मैं ये सूखी हुई वाली मिर्चें डालती हूँ जो घर की फ्रेश हैं। और 6-7 मैंने काली मिर्चें ली, 2-3 लौंगे ली। और इसमें थी हरी मिर्चों की तेज़ी भी होती है, मतलब जो सूखी हुई लाल मिर्चों उसकी तेज़ी भी होती है। और साबुत धनिया भी मैंने डाला 1 टेबल स्पून भर के। और इनमें पानी डाल के इसको चढ़ा दिया। ये एक जग पूरा पानी डाल के चढ़ा दूँगी क्योंकि गैस भी बहुत कम आ रही थी उस दिन। मुझे बहुत परेशानी से मैंने बनाए कबाब कि उस चक्कर में मेरे कबाब पतले हो गए। और मैं इसलिए आपको 2 टिप्स दूँगी जब आपके कबाब पतले हो जाएँ या सख्त हो जाएँ तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 किलो दाल थी जो मैंने बीन ली थी और इसको मैं धो के भिगो दूँगी, 2-3 बार धोऊँगी फिर भिगोऊँगी। और ये सुबह-सुबह का टाइम था, मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता किया था तो ये बर्तन पड़े थे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको साइड पे सिंक में कचरा भी पड़ा हुआ था, मतलब वो किसी ढक्कन के ऊपर अंडे-अंडे के छिलके-विलके वगैरह थे, पत्ती-वत्ती थी। तो हमने कहा जब बर्तन और धुलेंगे कचरा होगा तो फिर इसको साफ़ कर लेंगे। तो हम पहले वीडियो बना लेते हैं क्योंकि गैस का टाइमिंग भी ख़राब है। और फिर मैंने कहा जब तक बच्चे आएँगे तो पक जाएगी। इतना सड़ा हुआ इतनी सड़ी हुई गैस आ रही थी, ऊपर से सारा कुकर ब्लैक ब्लैक हो गया था, जितने चूल्हे काले भी कर रहा था। और यहाँ पे हमने इसको खोला तो ये गोश्त गल गया था और हमने फिर दाल ऐड कर दी। पहले थोड़ा सा गोश्त गला लिया था, हल्का सा नॉर्मल गोश्त गला तो फिर चने की दाल ऐड कर दी, पर पानी खुशक होने का नाम नहीं लिया उसने। अगर आँच सही आती तो पानी कब का खुशक हो जाता। तो बस गैस की वजह से थोड़े से मेरे कबाब पतले हो गए। तो पहली टिप्स ये है, कबाब सख्त हो जाएँ तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट तरीका है कि अंडे डाल सकते हैं। 1 अंडा डाल के देखें, अगर फिर भी लगता है तो दूसरा अंडा डाल दें, ज़्यादा क्वांटिटी में तो तीसरा अंडा डाल दें। कि आपको लगता है कि हाँ अभी भी हार्ड हैं तो 3 अंडे डल गए अब ठीक है, या 2 अंडे डल गए तो। और अगर आपके पतले हो जाएँ, यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्च और पुदीना सब बारीक बारीक चॉप कर लिया था। पहले वाले कबाबों में जो मैंने पहले भी रेसिपीज़ बताई थी उसमें मैंने ये हरा मसाला डाला था, प्याज नहीं डाली थी। देख सकते हैं पतले हो रहे थे कबाब। इसको मैंने फ्रीज़र भी करा तो फिर भी सही नहीं हुए। तो उसका दूसरी रेसिपीज़ ये है कि आप उसमें ब्रेड क्रम्स लें, अंडा लें और कॉर्नफ्लावर लें। तो पहले अंडे में फेंटें फिर ब्रेड क्रम्स लगाएँ। पहले अंडे में फेंटें फिर कॉर्नफ्लावर लगाएं फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं, उसके बाद फिर आप इसको तल लें। तो ये हमारे बन जाएंगे KFC के ज़िंगर शामी कबाब। तो इसका नाम यही है, KFC के ज़िंगर शामी कबाब। तो इसकी आपकी उसके बाद ये कोई नहीं भय कोई नहीं हुए, वैसे बहुत पतले पतले बन गए थे, टूट गए थे, हलवा टाइप के हो गए थे कबाब। और वैसे इसमें बहुत अच्छे बने। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी स्टोर कर दी थी। बच्चे वैसे नहीं खाते ना, मेरे से ऐसे खाई जाती है तो जूस के ज़रिए पी लेते। तो अभी हमने स्ट्रॉबेरी स्टोर करी हुई है कि रमज़ानों में या पी लेंगे या वैसे कभी बच्चों ने बोला तो बना दूंगी। तो कबाब भी यहाँ पे हमारे स्टोर हो गए थे, मैंने इसको ट्रे से निकाल दिया था, चॉपर में पैक करके बंद करके रख दिए थे जैसे स्ट्रॉबेरी रखी है। आप चाहे तो किसी भी बॉक्स में या किसी भी बॉक्स में या किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी भी सेट कर ली है और कबाब भी हमारे हो गए और रमज़ानों में भी चल जाएंगे, रमज़ान भी करीब करीब है। और यहाँ मैं शीट मार्क्स दिखा रही थी जो हमने ड्रास से मंगवाए थे। कुलसुम ने कहा कि आप तो करती नहीं हो, चलो मंगवा लेते हैं। हम दोनों ने मंगवाए थे। तो उसके थे, उसने एक दफ़ा तो यूज़ कर लिया, मैंने तो अभी तक यूज़ ही नहीं करे, सिर्फ रखे हैं। मैं अब पता नहीं कब मैं यूज़ करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरी वॉच करिएगा। और ये मेरी लाई थी कज़न आइसक्रीम। जब